मित्रों, जब जब भक्ति का जिक्र होता है तब तब सबसे पहले राम भक्त हनुमान का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि अगर हनुमान ना होते तो ना ही प्रभु राम होते और ना ही रामायण होती। वैसे आपने बजरंगबली के कई युद्ध प्रसंगों के बारे में सुना होगा, फिर चाहे उनका महाशक्तिशाली बाली को युद्ध क्षेत्र से भगाना हो या फिर रावण के भाई कुंभकर्ण को हराना। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार हनुमान जी का सामना स्वयं रावण के एक मायावी राक्षस से हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, मायावी राक्षस काल नेमी मारीच का बेटा था। काल नेमी अपनी माया से किसी का भी रूप धारण कर सकता था, इसलिए रावण ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। बता दें, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी और वो मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी उनके लिए संकट मोचन बने और लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने बताया कि इस शक्ति बाण का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है, जिसे सूर्योदय से पहले ही लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे। जिसके बाद बिना समय गवाए केसरी नंदन संजीवनी बूटी लाने के लिए रवाना हो गए। जब रावण को अपने गुप्तचरों से हनुमान के हिमालय के लिए रवाना होने और वहां से संजीवनी बूटी लाने का पता चला, तब उसने हनुमान जी को बीच रास्ते में रोकने और उनका वध करने के लिए राक्षस कालनेमी को बुलाया। कालनेमी ने पहले तो रावण को समझाया कि वह हनुमान को रोकने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन रावण के आगे उसे झुकना पड़ा और वह तैयार हो गया। मित्रों, इसके बाद कालनेमी बजरंगबली के हिमालय जाने वाले रास्ते में एक पहाड़ी पर गया और अपनी माया से साधु का रूप धारण कर लिया। इसके साथ ही उसने आसपास पवित्र झील, सरोवर, बाग और कुटिया भी बना ली। वह साधु के वेश में आसन लगाकर बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। जब हनुमान जी ने आकाश में उड़ते हुए एक साधु को राम नाम का जाप करते देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई कि आखिर कौन पहाड़ी के बीच प्रभु राम के नाम का जाप कर रहा है। इसके बाद उसे देखने के लिए वो रुक गए और ऋषि रूपी राक्षस के पास गए। राक्षस कालनेमी ने हनुमान जी को मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। इसके बाद राक्षस रूपी ऋषि ने हनुमान जी को भरोसा दिलाया कि वो सब जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कालनेमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें जल्दी ही हिमालय पर्वत पहुंचना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी विश्राम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जब साधु ने उन्हें बताया कि वो उन्हें एक पल में हिमालय पहुंचने का मंत्र दे देंगे, तब बजरंगबली उनकी बातों में आ गए। अपनी बातों में फंसाने के बाद कालनेमी ने हनुमान जी से कहा कि पास की झील में स्नान करने के बाद ही वो उनको मंत्र देंगे। उस झील में एक मगरमच्छ था जिसे कालनेमी ने हनुमान जी की हत्या करने को कहा था। जैसे ही हनुमान जी उस सरोवर में उतरे और स्नान करने लगे, तभी मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान ने अपने बल और पराक्रम से उस मगरमच्छ का वध कर दिया। वध होते ही मगरमच्छ एक सुंदर अप्सरा में बदल गया। अप्सरा ने हनुमान जी को बताया कि वह एक ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ का जीवन भोग रही थी। इसके साथ यह भी बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है जिसका नाम कालनेमी है। यह बात जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिएगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उस कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेटकर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरते हुए कालनेमी का राक्षस रूप सामने आ गया। उसने मरणावस्था में प्रभु राम का नाम लिया। राम नाम से उसका भी उद्धार हो गया। इसके बाद बजरंगबली ने फिर से हिमालय पर्वत के लिए अपनी उड़ान भरी। मित्रों, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कालनेमी राक्षस सबसे पहले समुद्र मंथन के दौरान एक क्रूर राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपनी शक्ति से इंद्रलोक को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद इंद्रदेव और अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने इसका अंत किया था। इसके बाद फिर कालनेमी ने हिरण्याक्ष के यहाँ जन्म लिया और अपने भाई अंधकासुर के आज्ञानुसार भगवान विष्णु के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। वहीं द्वापर युग में कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया, जो वृष्टि साम्राज्य का क्रूर राजा और भगवान श्री हरि अवतार कृष्ण के मामा थे, जिसे भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार कालनेमी हर जन्म में किसी न किसी प्रकार से भगवान के अवतारों द्वारा मारा जाता रहा। तो मित्रों, आपने देखा कि कालनेमी और हनुमान जी का युद्ध क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कारण थे। इसके साथ ही आपने जाना कि किस तरह हर युग में कालनेमी का वध भगवान के अवतारों ने ही किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।